नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन की। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 2D के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, कैसे वो ड्राइव होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे उनका एप्लीकेशन, जो फॉर्मूलेस पढ़े उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लाते हैं पहला सवाल आप सभी के सामने। तो पहला सवाल ये रहा, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है एक आपके सामने ट्राइंगल है, एक क्या है आपके सामने ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं हैं 13, 14, 15। आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो क्या होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जहां पे एस क्या है, सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप, और ए बी सी उसकी भुजाएं हैं। तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यानी यहां पे क्या करेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, 14 कितना हो गया आपका 27, 27 और 15 ये कितना हो जाएगा 42, 42 डिवाइड बाय 2 21, 42 डिवाइड बाय 2 21 आ गया। तो एस आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करा, यहां पे एरिया के लिए से रखा वैल्यू को, तो 21 ब्रैकेट में 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 कितना होता है 8 इंटू 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 15 माइनस 21 ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहां पर मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं हम। 21 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 3, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2, यानी इसको स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, ये 7 है, और 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अब देखिए स्क्वायर का कौन कौन सा बन गया, 4 से आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 7 इंटू 7 यहां से 7 आ जाएगा, 3 इंटू 3 यहां से 3 आ जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू क्या हो गई 7 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84। तो ऑप्शन 1 84 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 84 इज द राइट आंसर। अब देखिए इसको आप याद रख सकते हैं, जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल आता है जिसकी भुजाएं 13, 14, 15, ये एक स्टैंडर्ड है, ये आपकी 3 साइड्स स्टैंडर्ड है जिनका एरिया 84 होता है। कई बार एग्जैक्टली ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है और आप ड्राइव करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी होगा। अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं 13, 14, 15 हमेशा जो एरिया होगा वो 84 होगा। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 22, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। फिर से वही बेसिक तरीका हमें लगाना पड़ेगा। तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे सबसे पहले। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 22 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, है ना। तो अब आपने इसे देखा तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 24 46, 46 प्लस 30 76, 76 का आधा 38, 76 का आधा 38। चाहो तो इसको ऐसे लिखते 2 से डिवाइड किया 11, 2 से डिवाइड किया 12, 11 12 23, 23 और इसको 2 से डिवाइड किया 15, 23 प्लस 15 38, एस आ गया 38। अब एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट में 38 इंटू यहां से आपका आ जाएगा 16, 38 और 22 का डिफरेंस होता है 16 ब्रैकेट, यहां से आपका कितना आ जाएगा 14 और यहां से आपका आ जाएगा 8। अब आप देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं 19 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 8। अब आपको पता है ये 8 2 16, 16 तो बाहर 16 आ गया। अब सॉरी ये 7 होगा। अब ये वैल्यू रूट में आ रही है, रूट में आ रही है और कितनी हो जा रही है, ये वैल्यू हो जा रही है 19 इंटू 2 इंटू 7, यही बच रहा है 19 इंटू 2 इंटू 7। अब अप्रॉक्स में हमें बताना पड़ेगा आंसर, क्योंकि लगभग में इसके पास आ नहीं रहा। तो हमने कहा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं
तो कितना वैल्यू पहुंचेगी? 19 टू ज़ा 38, 38 इंटू 7, 38 इंटू 7, ठीक है। 7 8 ज़ा 56, 5 7 3 ज़ा 21 और 5, 21 और 5 26, ये आपका आ गया 266। 266 का मतलब हो गया ये लगभग में 16 के आसपास पहुंच रहा है। ये किसके रूट के आसपास है? 16 के आसपास है। 16 का स्क्वायर होता है 256, ये आपका कितना बन रहा है? 266। 10 ज्यादा है यानी 16 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा वैल्यू। 16 इंटू 16 कितना हो गया? 256। और क्योंकि पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, क्योंकि पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, लगभग 0.3 के आसपास आ रहा होगा, है ना। तो आपने यहां पे देखा 16 इंटू पॉइंट तो 256 प्लस 4.8 और आ जाएगा, यानी 260.8 समथिंग आ रहा होगा इसको सॉल्व करने पे। 260.8 आपका आ रहा होगा। 268 पॉइंट के आसपास हमें कौन सी वैल्यू दिख रही है? केवल ये। या हम देखें 16 इंटू 16 256 होता है, 256 के आसपास कौन सी वैल्यू दिख रही है? 256 के आसपास केवल एक ही वैल्यू दिख रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कई बार आपके सवालों में एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर ऐसे लगभग में भी आंसर आ जाता है इनका। एक और सवाल देखते हैं। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 10, 24 एंड 26। आप फिर से एस निकालने बैठ गए और सॉल्व करने लगे तो आपका हो गया टाइम वेस्ट। जैसा ही आपने देखा यहां पे लिखा है 10, 24, 26, आपके दिमाग में एक घंटी बजी क्या कि ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। ये क्या है? आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे हैं? आप चाहो तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता है कि 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। इसमें अगर मैं 10 का स्क्वायर यानी 100 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 676, जो 26 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर होता है 26 का स्क्वायर। अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, वरना आप इसको ऐसे देखिए 10, 24, 26, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूं सब में तो ये आपका आ जाता है 5, 12, 13। ये तो आपको पता ही है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये तो एक बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। तो इसी के 2 के मल्टीपल में सारी वैल्यू है, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगी। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो आपको क्या पता चला? ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होंगे, जैसे ये 10, 24, 26, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होंगे, समबाहु त्रिभुज बना रहे होंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू 10 इंटू 24, परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो 2 से ये चला गया 12 बार, 12 इंटू 10 120 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन 4 120 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3, व्हाट इज इट पैरामीटर? अब देखो, आपको मैंने बताया था किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका जो एल्टीट्यूड है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाता है? a√3/2। कितना होता है? a√3/2। तो आपको ये कितने के बराबर दिया गया है? a√3/2 बराबर दिया गया है 4√3 के। √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 4 2 8। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 3a, यानी 3 इंटू 8 24 आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सही। एल्टीट्यूड क्या होता है? a√3/2। याद हो अगर आपको तो मैंने बताया भी था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या कंडीशन हो जाती है? ये a है, ये a है, ये भी a है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, a/2 और a/2 में। तो अगर मैं पाइथागोरस यहां पे लगाऊं तो h आ जाएगा, यानी एल्टीट्यूड आ जाएगा। ये कितना होगा? अंडर रूट में a² माइनस a/2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा? a√3/2। बस यही कंडीशन रखी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 कॉन्सेक्यूटिव एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहे हैं
कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो भुजाएं हैं वो 3 कॉन्जिक्यूटिव्स है नंबर है। आपको एक चीज पता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स केवल 3, 4, 5 है जो राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो करते हैं। सिर्फ एक ही सेट है 3, 4, 5 का जो राइट एंगल को एक्सप्रेस कर सकता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। ये इकलौता ऐसा सेट है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। क्या स्पेशल कंडीशन है कि कभी भी ऐसा कहा जाए कि 3 क्रमागत संख्या एक समकोण त्रिभुज बना रही है, समकोण त्रिभुज बना रही है, तो वो केवल 3, 4, 5 बनाएंगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 3 × 4, 2 से 2 बार 2 3 = 6। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड 6। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर। कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी इक्वल साइड्स 13 और 13 की हैं, जबकि जो थर्ड साइड है वो 24 की है। जबकि जो थर्ड साइड है वो 24 की है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताना है इन सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हमें पता है कितना होता है, ये हो जाता है b/4 √ में 4a² - b²। सही, यह होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इतना लेंदी इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। a का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, फिर सॉल्व करना बड़ा लेंदी हो जाएगा। यहां पर हम एरिया को इस तरीके से ना निकालकर एक सिंपल सी बात कहते हैं कि हम हाइट क्यों ना ड्राइव कर लें, पहले हाइट ही ड्राइव कर लें। हाइट कैसे ड्राइव करेंगे, मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, जैसे ही परपेंडिकुलर डाला ये इसे 12 और 12 में ब्रेक कर देगा। जैसे ही परपेंडिकुलर डाला वो इसे 12 और 12 में ब्रेक कर देगा। अब आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा। तो 13, 12, 5 यानी हाइट आपकी आ गई 5। हाइट कितनी आ जाएगी, 5। अब हाइट 5 आ गई तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से ये चला जाएगा 12 बार, 12 × 5 60 आंसर आ गया। 12 × 5 60 आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 60 इज द राइट आंसर। तो आप क्या करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब इस तरीके का सवाल आए तो आप जरूरी नहीं फॉर्मूले में रखें, आप क्या करें उसकी हाइट निकाल लें। हाइट बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड इज 5/6 टाइम्स ऑफ द बेस। यानी कि जो अगर आपका बेस है वो मैं 6x मान लूं तो इक्वल वाली साइड यानी b अगर ये है तो a कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब हमें कंडीशन क्या पता है, हमें कंडीशन पता है 2a + b इसका परिमाप होता है। कितना, 2a + b। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, 10x + 6x यानी 16x। और ये 16x किसके बराबर दिया गया है, 32 के बराबर दिया गया है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका कैसे बन जाएगा, 5 2 = 10, 5 2 = 10 और ये आपका हो जाएगा 12। 5 2 = 10, 5 2 = 10 और ये आपका हो गया 12। अगर ये 12 है, मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये 6, ये 6, तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो क्या क्या होता है, 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट, 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए, 8। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 हो जाएगा, या ये 10 है, ये 6 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा अब यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से ये चला जाएगा 6 बार, 6 × 4 48 आंसर। 6 × 8 48, 6 8 = 48 यानी ऑप्शन सेकंड 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ पे रेशियो को निकाला, रेशियो को पुट करके किसमें, परिमाप के फॉर्मूले में, पेरीमीटर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी क्योंकि वो हमें दिया गया है। तो हमारे पास
आपकी साइड्स की वैल्यू आ गई, हमने ट्राइंगल बनाया, वहां से हमने हाइट निकाली, 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला पुट कर दिया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर एंड द रेशियो बिटवीन द इक्वल साइड एंड द अदर साइड इज 5:8। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये आपका 5x है, ये 5x है, और यहां पर बेस जो है वो 8x है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, 18x 36 के बराबर, यानी x की वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 10, इसकी जगह भी हो जाएगा 10 और इसकी जगह हो जाएगा 16। ठीक, तो अब हमारा जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो क्या बन जाएगा, 10 10 16। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल डाला, ये 8 और 8 में ब्रेक हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट होने चाहिए ये 3, तो 10 8 ये आपका 6 हो गया। अब फॉर्मूला लगाया तो 1/2 6 इंटू 16, 1/2 6 इंटू 16, आपने 2 से इसे डिवाइड किया 3, 16 3 जा 48, तो आंसर आपका ऑप्शन सेकंड 48 आ गया। सही है। अब देखिए आंसर में ज्यादा फर्क क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एल्टीट्यूड और बेस आपस में वैसे ही बन रहे हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। क्लियर? तो इस तरीके के सवाल आप बड़ी आसानी से अब कर पाएंगे, मुझे लगता है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दिक्कत आती है। अगला सवाल क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सच दैट AB इक्वल टू BC, और ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है, और एंगल ABC इज 90 डिग्री। ABC, एंगल ABC 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, AB और BC 8 8 दे रखा है, ये 8 है, ये 8 है। आपको जैसे ही इसको देखा तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ये A और ये A√2 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, A√2, तो यानी ये हाइपोटेन्यूज इसका कितना हो गया, 8√2 हो गया। अब कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B ऑन AC। B ऑन AC, अब देखो ये आपका कितना आ गया, 90 डिग्री पर आ गया। अब आप देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 45 और ये एंगल 45 हो जाएगा, दोनों बराबर हिस्सों में बटेंगे ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 हो जाएगा। देखो पहले आप इस बात को समझिए, पहले जब राइट एंगल ट्राइंगल था तो ये 90 था, ये 45, ये 45, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में आमने सामने की भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। तो ये 8, ये 8, ये आपका क्या आ गया, 8√2। अब आपको क्या पता है, ये आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल 45 हो गया। अब ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अच्छा, और आपको पता है ये दोनों भी बराबर हिस्सों में टूटेगा, यानी ये 4√2 और ये 4√2। क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल पे जब परपेंडिकुलर बेस में पड़ता है तो दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। तो अब हमें पता है ये 45 है, ये 45 है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4√2, ये क्या हो जाएगा 4√2। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकंड 4√2। तो आप इसे याद रख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं A और ये मान लीजिए B है, तो क्या होता है, ये B/2 में टूटता है, ये B/2 में टूटता है, और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो भी B/2 हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये भी आपका B/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो आप इस सवाल को देखो कितने आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये 8, ये 8, ये 8√2 है, तो ये इसका हाफ होगा, यानी 8√2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 4√2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन सेकंड 4√2 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है एरिया ऑफ हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ बेस L
and height h will be equal to the area of right angle triangle of base 10L and height 24h। आप देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इस केस में एरिया क्या हो जाएगा 1/2 24h इंटू 10L। ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया इतना होगा। इसके इक्वल में राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 L इंटू एच, ऐसे कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं? तो मैंने कहा ऐसे n राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, तो इन सब का एरिया का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, यही कहा जा रहा है। तो हमने फॉर्मूले में रखा 1/2 इंटू बेस 10L इंटू हाइट 24h बराबर होना चाहिए 1/2 L इंटू एच इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल। एच एल कैंसिल, एच एल कैंसिल, 1/2 कैंसिल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके आ गए 240। नंबर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितने आ गए 240। 24 इंटू 10 240 आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 240 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू इट्स साइड्स आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जहां पे इसके किसी एक पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, ठीक है, क्या किया गया है, परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं जिनकी लेंथ है 3, 4, 5, जिनकी लेंथ क्या है 3, 4, 5। तो आपसे कह रहे हैं द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए अगर मैं मानूं ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, अगर मैं इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर दूं तो आप देखिए 3 ट्राइंगल बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अच्छा, इन तीनों ट्राइंगल का जो सम होगा वो पूरे एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको नेमिंग करके बना लेते हैं अपन। ये पॉइंट को O मान लेते हैं, ये A, ये B, ये C। मैं कह रहा हूं ये इस तरीके से आपने जोड़ दिया और ये परपेंडिकुलर्स आपके पास हैं, कितने कितने 3, 4, ठीक। अब मैंने मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस OBC प्लस OAC लिया, तो ये पूरा ट्राइंगल ABC के बराबर हो जाना चाहिए एरिया। अच्छा, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 3 इंटू A, साइड्स A, प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू A प्लस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू A बराबर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A²। A से A सब जगह कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपने ऐड किया तो 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा 12, और ये 2 इधर आ गया तो ये आपका हो गया 24 इक्वल टू √3A। √3A की वैल्यू कितनी आ गई 24, या आप कह सकते हैं A इक्वल टू 24/√3। अब आपको पता है एरिया चाहिए तो A का स्क्वायर आएगा ही आएगा, तो हमने इसे छेड़ा नहीं, अब आपका एरिया क्या होगा √3/4 A², यानी 24 इंटू 24, और नीचे √3 का स्क्वायर यानी 3। अब आपने देखा 4 तिया 12, 12 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 इंटू 24 48, और इसके साथ √3। तो आपका आंसर कितना आ गया 48/√3, यानी ऑप्शन 1। अब ऐसे केस में आप इजीली एक कंडीशन याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंडीशन याद कर सकते हैं कि √3/2A बराबर हो जाता है सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है। इस तरीके के सवाल में आप सीधे सीधे रख सकते हैं √3/2A इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो आप यहां पे क्या कहेंगे √3/2A बराबर हो जाएगा सम ऑफ परपेंडिकुलर, यानी 3 + 4 + 5।
तो √3a की वैल्यू फिर से देखिए वही आ जाएगी 12 इंटू 2 यानी 24, और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आप एक चीज और कह सकते हैं कि ऐसे सवालों में इक्विलेटरल ट्राइंगल में सम ऑफ परपेंडिकुलर्स यानी लंबों का योग आपकी एल्टीट्यूड के बराबर होता है। सम ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। तो अगर ये कंडीशन भी आपको याद है तो एल्टीट्यूड होता है √3/2, है ना। आपके एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी हाइट क्या होती है, √3/2a। तो वो कंडीशन आप लगा सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ नए और कुछ यूनिक सवाल आपने देखे होंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो गुरु को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, उन लोग को बताएं इसके बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।